ओह माय गॉड। ओह माय गॉड। दोस्तों, वीकेंड के बाहर का प्रोमो आ चुका है जिसमें साफ साफ हमें सलमान सर अभिषेक का पक्ष रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने साफ साफ बोला है कि जिस आदमी को तुम इतना ट्रिगर कर रहे हो, इतना पोक कर रहे हो, उसके मुंह के आगे गिलास लाना, रजाई लेके उसके आगे पीछे घूमना, बाप का मेंटल बेटा, बाप का मेंटल बेटा, ये सब चीज़ें बोलना। ईसा, अगर तुम्हारे साथ ऐसा कोई करता या कोई भी करता तो तुम क्या करती? ईसा ने साफ साफ बोल दिया कि सर, मेरे साथ अगर कोई ऐसा करता तो मैं भी थप्पड़ ही मार देती। भाई, यहाँ पे शॉर्ट हो गया सब मामला। इसका मतलब यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल शॉर्ट हो चुका है। जो उनको सुनना था, सलमान सर को जो सुनना था, वो उन्होंने सुन लिया। और यहाँ पे समर्थ भी मान रहे हैं इस बात को कि मुझे पता है सर, वो उसको पोक किया जाता है तो वो अपना आपा खो देता है, इसलिए मैं उसको ट्रिगर्ड कर रहा था। वो भी कन्फेस करते हुआ दिखाई दे रहा है वहाँ पे। तो दोस्तों, सीन्स देख के ये लग रहा है कि अभिषेक को बैकयार्ड में कहीं पे बिठा रखा होगा ऑफ कैमरा, और जैसे ये सब चीज़ें रख दी जाएंगी सामने, और जब इन सभी कंटेस्टेंट को अपनी गलती रियलाइज़ हो जाएगी, तो उसके बाद मुझे लगता है कि री एंट्री अभिषेक की हो जाएगी। देखिए, ये सिर्फ एक अनुमान है, अभी तस्वीरें वो सामने नहीं आई हैं री एंट्री की, लेकिन जिस तरह से वो पक्ष रख रहे हैं अभिषेक का, तो मुझे पूरा भरोसा ये लग रहा है कि अभिषेक की री एंट्री होगी। क्योंकि गलती मान चुका है समर्थ भी कि इतना ज़्यादा मैंने हाई लेवल पे पोकिंग किया था उसको। ईशा ने भी माना है कि अगर मैं अभिषेक की जगह होती तो मैं भी थप्पड़ मार देती। तो इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ें और क्या चाहिए सुनने के लिए? ये सबसे बड़ा स्टेटमेंट है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही बोल दे रही है अपने एक्स के मतलब साथ खड़ी दिखाई दे रही है, वो अपनी एक्स के साथ खड़ी दिखाई दे रही है तुम्हारी गर्लफ्रेंड। तो इससे बड़ा स्टेटमेंट और क्या चाहिए भाई? तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि मजबूत पक्ष बन चुका है अभिषेक का। जिस तरह से आज के पूरे एपिसोड में बंदा माफ़ियाँ मांगते हुए, हर चौथी लाइन उसकी सर माफ़ कर दो, सर माफ़ कर दो, प्लीज़ सर माफ़ कर दो, गलती हो गई मेरे से, हो गया। और इस मतलब इस टेंशन के चलते बंदा वहाँ पे खेल भी नहीं पा रहा है। पूरे एपिसोड में देखा है, बिल्कुल स्ट्रेस उसके दिमाग पे ऐसा हावी हो चुका है कि किसी से बातचीत करने के मूड में नहीं है, चॉकलेट खाने के मूड में नहीं है, खाना खाने के मूड में नहीं है वो। आज जो एक टास्क दिया गया गुलाम बनने का, तो गुलामी उसने सर झुका के गुलामी कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे खिलाफ आजकल इतने सीन हो रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी करता हूँ तो बस मैं अगेंस्ट हो जाता हूँ सभी के। कोई इस सीज़न में हीरो मिले ना मिले, लेकिन विलेन मिल चुका है। वो कौन है? वो है अंकिता लोखंडे, सबसे बड़ी विलेन इस घर की। उसका क्रूर चेहरा जो भी दिखाती है, किसी के प्रति अपनी संवेदना भी अगर जताती है ना, फेक लगता है। मुनव्वर से तुम्हें अटैचमेंट है, फिर पीठ पीछे मनारा से भी कहती है कि नहीं, मेरा मुनव्वर से हर्ट नहीं होती हूँ मैं। तो मतलब जो तुमने रिश्ते बना रखे हैं मुनव्वर से, वो इसी लेवल तक है कि बस गेम में हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, कि किसी और को कोई अपॉर्चुनिटी मिले उससे पहले कि हम आपस में बांट लें, वो वाला हिसाब है तुम्हारा। अपने पति को सबके सामने तुम ये कह देती हो कि गधा पति, कामचोर पति, ये पति, वो पति, और अकेले में जाके सॉरी बोल देती हो, और 2-3 आंसू टपकाते हो, सॉरी बोल देते हो। भाई, विक्की का गेम बिंदास चल रहा है। मुझे तो विक्की भैया से कोई शिकायत नहीं है, उनका गेम हाई है। लेकिन यह है कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग नहीं है इतनी, कोई नहीं जानता है इतना उनको अभी। वीकेंड के बाहर के प्रोमो में हमें साफ साफ ये हिंट मिल चुका है दोस्तों कि जिस तरह से पिच रख रहे हैं सलमान सर, पूरी पूरी उम्मीद की जानी चाहिए कि अभिषेक कहीं नहीं जा रहे हैं, उनकी री एंट्री हो सकती है। ये था अभी के वीकेंड के बाहर का प्रोमो का रिव्यू। बात अब करते हैं पूरा जो एपिसोड बीता है उसके बारे में। अंकिता लोखंडे सीधे सीधे बचा सकती थी अभिषेक को, शर्म नहीं आई बिल्कुल भी अंकिता लोखंडे को। गुलाम बना के रखा उसको, अपनी इस्त्री करवाए, अपने कपड़े सफाइयाँ करवाई हैं, सबके सामने जलील करने की कोशिश की है, गुलाम कुमार नाम दिया है। अगर गुलाम लोखंडे बोला जाए किसी से तो कैसा लगेगा? गुलाम लोखंडे भी तो हो सकता है। गुलाम कुमार उसको तुम बुला रहे हो, अभिषेक बुला सकते हो ना। लेकिन पूरा काम करवाया, टास्क की आड़ में अपने पर्सनल काम करवाए, झाड़ू पोछा करवाया, और उसके बाद जब तुम्हें एक डिसीजन लेने के लिए बोला बिग बॉस ने कि तुम्हारी मर्जी है, कि तुम जो चाहती हो वो हो जाएगा, मतलब उन्होंने कोई ऑप्शन तो दिया नहीं था बिग बॉस ने, उन्होंने बस छोड़ दिया था कि भाई तुम्हें बचाना है तो बचाओ, नहीं बचाना है तो मत बचाओ, तुम्हारे ऊपर है। तो फिर क्या बोल दिया
कि नहीं, आई थिंक सर अभिषेक को जाना चाहिए। और उसके बाद जब ये बोल दिया तो मुंह कैसा बना रही है, जैसे कि बहुत बड़ी मतलब गिल्ट फील कर रही हो, बहुत अपने फैसले से नाखुश हो। ये एक्टिंग क्यों? जब तुमने एक बार मुंह से बोल दिया तो फिर ये एक्टिंग क्या करने की ज़रूरत है? हम इधर गधे बैठे हैं क्या? फिर रो के दिखा रही है, फिर उसको गले लगा रही है, फिर इमोशनल बाय बाय कह रही है। ये ड्रामा क्यों है भाई? मेरा तो सीधा सीधा ऑडियंस से कहना यह है दोस्तों कि अंकिता को किसी भी चीज़ में सपोर्ट ना किया जाए। अभिषेक का जो मेन कारण है जाने का, अगर वो चाहती तो माफ़ कर सकती थी। पूरे एपिसोड में अभिषेक ने माफ़ी मांगते मांगते थक गया वो, और उसने लास्ट में समर्थ से भी माफ़ी मांगी है कि समर्थ मेरे भाई यार माफ़ कर देना। इससे पता चलता है कि उसको कितनी वैल्यू है इस शो की। कोई ऐसी हवा में नहीं आ गया, मज़े मुझे लेने नहीं आया है वो शो में। सीरियस होगा, सीरियस अगर किसी ने लिया है इस गेम को ना, तो अभिषेक नहीं लिया है। बाकी सब लोग हमें मज़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विक्की भैया कितने मज़े ले रहे हैं, समर्थ कितने मज़े ले रहा है, बाकी सब लोग कहीं ना कहीं इन्जॉय कर लेते हैं, लेकिन ये बंदा कर ही नहीं पा रहा है इन्जॉय, क्योंकि प्रेशर इतना हो चुका है। पोकिंग, दो दो बंदे तो पोकिंग वाले हैं इसके रखे हुए हैं इसने, जो इसकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं, जिससे ट्रिगर्ड हो जाता है बार बार। बात आयशा और मनारा की भी कर लेते हैं। मनारा ये चाहती है कि आयशा की लड़ाई हो जाए मुनव्वर से और ये दोनों अलग हो जाएं, एक दूसरे से हेट करने लग जाएं। वहीं आयशा भी यही सोच रही है कि मनारा और मुनव्वर की तगड़ी लड़ाई हो। देखा ना गुलाम वाले टास्क में, वो ये चाहती थी कि ये इसके कपड़े फेंके तो मुनव्वर के दिल में नफरत पैदा हो मनारा के लिए। मुनव्वर ने जैसे ही एक इशारा किया कि मनारा मेरे कपड़े मत फेंकना, उसने तुरंत पीछे हट गई। मतलब वो ये चाहती है कि भाई मेरी जो जगह है इसके दिल में थोड़ी बहुत वो बनी रहे, यही चाहती है ना एंड ऑफ द डे। तो ये दोनों लड़कियों का टारगेट सिर्फ एक है कि बस किसी भी तरीके से मुनव्वर के दिल में जगह बनी रहनी चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही स्टेज पे हैं। हाँ, आयशा का पहले नंबर, आयशा को ज़्यादा मानता है, मजबूरी है मानना, क्योंकि उसके साथ फिजिकल रिलेशन है मुनव्वर के, तो उसको तो मानना पड़ेगा आयशा को। लेकिन मनारा वेट कर रही है कि जैसे ही आयशा का पैर फिसलेगा पटरी से, वो तुरंत ट्रैक पे आ जाएगी मुनव्वर के। ये दोनों कितनी भी हमें लड़ाइयाँ करती हुई दिख जाए मुनव्वर के साथ, लेकिन इनके एक्शन में हमें कभी भी हेट फील नहीं होता है मुनव्वर के लिए। ये सिर्फ हमें बेवकूफ़ समझती हैं या ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाना चाहती हैं। अपने जो बोलती है ना उससे ये लगता है कि हाँ मैं नफ़रत करती हूँ, लेकिन दिल में भैया इनके प्यार भरा हुआ है मुनव्वर के लिए। दोनों अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं। ये हटे तो मैं आऊँ, मैं हटूँ तो ये आए, ये वाला सीन चल रहा है। नफ़रत पता है किसको कहते हैं? जो मुनव्वर करता है अरुण से, जब करता है ना चल चल वे, ये होती है नफ़रत। ऐसी लड़ाई देखी है इन तीनों की कभी? लड़ाई भी करते हैं तो रिस्पेक्ट से करते हैं, एक बोलता है तो दूसरा सुन लेता है, दूसरा बोलता है तो पहला सुन लेता है, ताकि क्लेश बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़ जाए। इतनी रिस्पेक्ट रखते हैं तीनों, तीनों रख रहे हैं एक दूसरे के लिए। लेकिन हाँ, कुर्सी एक है, कंटेस्टेंट दो हैं। मतलब कुर्सी एक है मुनव्वर, कंटेस्टेंट दो हैं आयशा और मनारा। देखना आने वाले एपिसोड में पता चल जाएगा कि क्या इनका रिजल्ट होने वाला है। कोल्ड वॉर चल रही है आयशा और मनारा की। आज के एपिसोड में दोस्तों ईशा भी कहीं ना कहीं ऑफेंड दिखी मुझे, और जिस तरीके से उन्होंने प्रोमो में दिखाई दे रहा है कि उन्होंने पक्ष में बोला है अभिषेक के कि अगर मैं होती तो मैं भी समर्थ को थप्पड़ मार देती, तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि समर्थ से रिश्ते खराब हो सकते हैं ईशा के। 101% भाई, वो भी तो समझदार है, इन सब चीज़ों को समझता है। अगर उसने भरी सभा में ये बोल दिया है कि मैं भी थप्पड़ मार देती, तो भैया मुझे ये लग रहा है, कसम से बोल रहा हूँ, कि समर्थ का और ईशा का ख़त्म यहाँ से रिश्ता। और आज के पूरे एपिसोड में मैंने कई बार देखा है उसने बोला है कि भाई तू सिर्फ चुम्मा चाटी के लिए आता है मेरे पास, और कोई अपनी दिल की फीलिंग्स होती है, कुछ नोक झोंक होती है, मतलब बातचीत जो होती है कपल में, वो इंटरेस्ट हमें दिखता ही नहीं है चिंटू के चेहरे पे। जितना वो पोलाइटली तरीके से मनारा से बात करते हुए दिख जाता है, हमें समझाते हुए दिख जाता है मनारा को, उतना हमने ईशा को कभी नहीं देखा उससे बातचीत करते हुए ऐसे नॉर्मली। उसको तो बस ऐसे यूज कर रहा है जैसे गुड़िया होती है, बच्चे का कभी मन करता है गुड़िया से खेलने का, तो गुड़िया से खेल ले, खा ले, उसके बाद जब बोर हो गए तो हटा दिया उसको साइड में। कुछ चिपकना चुपकना, चुम्मा उम्मा कर देना, वो हरकतें जो होती हैं उसकी आपको तो पता ही है। उस चीज़ के लिए उसको ईसा चाहिए।
और जो समझदारी वाली बात करता है, अंडरस्टैंडिंग वाली बात करता है, तो मनारा के साथ करता है। ये चीज़ें फील हो गई हैं ईशा को। तो हो सकता है दोस्तों कि हमें सीज़न के एंड तक ईशा और अभिषेक एक होते हुए दिखाई दें। एक पॉइंट ऐसा आ भी सकता है अगर अभिषेक की री एंट्री हो जाती है तो हमें सबसे पहले तो भैया ये दुआ मनानी चाहिए और फिंगर क्रॉस कि सबसे पहले अभिषेक की री एंट्री हो। देखो जितने भी सिग्नल अभी तक मिल रहे हैं, जिस तरीके से सलमान सर डिफेंड कर रहे हैं अभिषेक को, जिस तरीके से ईशा ने भी ये बयान दे दिया है कि मैं होती अभिषेक की जगह तो मैं भी थप्पड़ मार देती, और यहाँ पर समर्थ ने भी गलती मान ली है कि हाँ सर मुझे पता है उसका मेंटल लेवल क्या है, कि मैं उसे पोक करता हूँ तो मुझे पता था वो कहाँ तक जा सकता है, तो मैंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया है। तो ये सब चीज़ें इसी बात की तरफ इशारा करती हैं कि अभिषेक की री एंट्री हो सकती है। और मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा हो जैसा मैं सोच रहा हूँ। अगर ऐसा हो तो क्या ही बात हो कि वो बाहर कहीं पे बैठे हों ऑफलाइन में, जहाँ पे कैमरा ना हो, और जैसे वीकेंड का बार लास्ट हो एपिसोड, उसमें उनकी एंट्री करा दी जाए। फिर जो मज़ा आने वाला है गेम में, जो ट्विस्ट आने वाला है, ईशा दिखेगी हमें किसके साथ? अभिषेक के साथ। क्योंकि भैया सॉफ्ट कॉर्नर है, अभिषेक के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है ईशा के लिए। कई बार देखा गया है बयान में, चाहे वो लड़ लेता है आमने सामने, लेकिन जब मुनव्वर से बातें करता है तो भैया दिखता है। अब ये आप कह सकते हैं कि देखो खानजादी है उसका, लेकिन खानजादी भैया मैं नहीं बोलना चाहता। खानजादी और अभिषेक की कहानी थोड़ी सी अधूरी रह रही है। ईशा के आगे मुझे नहीं लगता कि उसके लिए कुछ भी इम्पोर्टेंस है। बस ये है ना, अभिषेक का जो गेम है दोस्तों, मुनव्वर के पीछे छुपता हुआ दिखाई दे रहा है। वो उसे इंडिविजुअल खेलना होगा, क्योंकि मुनव्वर एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। उसके साथ कोई भी बंदा बैठता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे ये इसकी छत्र छाया में है। उस छत्र छाया से अभिषेक को निकलना पड़ेगा, इंडिविजुअल खेलना पड़ेगा। अगर मुनव्वर कहीं पे गलत है तो भैया उससे भी फाइट करनी पड़ेगी, तब ये एक विनर दिखाई देगा। लेकिन जिस तरह से ये मुनव्वर को सपोर्ट कर रहा है, जैसे होता है ना हीरो का दोस्त होता है, एक रोल होता है छोटा सा, वो वाला रोल निभाएगा तो हीरो नहीं बन पाएगा। तो मुनव्वर से इसको आगे बढ़ के सोचना पड़ेगा, इंडिविजुअल खेलना पड़ेगा, सभी लोगों के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, जो गलत कर रहा है उसको गलत बोलना पड़ेगा, तब जाके इसकी रियल पर्सनैलिटी बाहर आएगी। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ईशा और अभिषेक का आगे जाके सीन क्या बनता है। मुझे उस चीज़ में बड़ा इंटरेस्ट है। तो दोस्तों यही था आज का रिव्यू। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपकी जो भी हो रहा है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। बाय बाय मेरे दोस्त।